रिसेंटली जिस तरीके से लोगों ने स्टैम्पीड किया, एक दूसरे पे चढ़ गए, एक ह्यूमन वेट के अंडर बहुत से लोग मारे गए, 150 के ऊपर लोग मारे गए। ये फिगर्स देखकर दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर शॉक्ड है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो बाइडेन ट्वीट कर रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी अपनी जो कंडोलेंसेज हैं ये सेंड कर रहे हैं साउथ कोरिया को, और ये ऑफ कोर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएसए बिल्कुल खड़ा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ। आगे ने अभी यहाँ पर लिखा है कि फ्रांस इस वक्त साउथ कोरिया के साथ खड़ा है। ऋषि सुनाक जो यूके के नए पीएम बन चुके हैं ये भी कह रहे हैं कि सोल आपको पता होगा कैपिटल है साउथ कोरिया की, वहीं पर भगदड़ मची है और 150 लोग मारे गए। तो ये कह रहे हैं कि हॉरिफिक न्यूज फ्रॉम सोल टुनाइट, और ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल यूके साथ खड़ा है साउथ कोरिया के। इंडिया से अभी पीएम मोदी ने अभी ट्वीट करी नहीं है, मगर जयशंकर साहब ने ये कहा है कि डीपली शॉक्ड एट द लॉस ऑफ सो मेनी यंग लाइव्स, और इन्होंने भी कहा है कि भारत बिल्कुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ खड़ा है इस डिफिकल्ट समय में। और जब पाकिस्तान के पीएम भी ये कहे कि आपके देश में जो हुआ वो देखकर अफसोस लगा, तो डेफिनेटली आपके देश में कुछ बहुत ज्यादा खराब हुआ है। शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है, और ऑफ कोर्स शी जिनपिंग ने भी यहाँ पर, हालांकि वो ट्वीट करते नहीं है, चाइना के मीडिया ने ये बताया है बहुत ज्यादा दुखी है शी जिनपिंग के 150 लोग मारे गए, क्योंकि इन 150 लोगों में से कई चाइनीज नागरिक भी थे। जी हाँ, 150 में से 22 थे फॉरेनर्स, इनमें से कुछ चाइनीज नागरिक भी थे। तो ये एक वर्ल्ड इवेंट है, आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं। दुनिया भर में कई कंट्रीज के लोग यहाँ पर मारे गए हैं, और जिस तरीके से लोग मरे हैं ये एक यहाँ पे भी तो यूएस में भी ऐसे हुआ था ना, भी रिसेंटली। ये साउथ कोरिया जैसे डेवलप देश में हो सकता है, तो कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आपके देश में भी हो सकता है। ना यहाँ पर आप पूछोगे मगर यहाँ पे ये सब हुआ कैसे, क्यों दुनिया भर में जो ये वर्ड है ना कार्डियक अरेस्ट, ये ट्रेंड कर रहा है। समझाता हूँ आपको। पहली बात तो मैप में आप देख पाओगे, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अपने आप में काफी विकसित देश है, और आप रिलीजन के हिसाब से देखोगे ना तो ज्यादातर जो यहाँ पे आबादी है वो कहती है कि उसका कोई रिलीजन है नहीं, मगर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको मिलेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियनिटी आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में काफी हद तक फैली हुई है, इसलिए साउथ कोरिया में लोग हैलोवीन भी सेलिब्रेट करते हैं। हैलोवीन वैसे आपको पता होगा एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है, मगर बाद में ये फेस्टिवल काफी इवॉल्व हो गया। आज के समय देखा जाता है कि हैलोवीन के टाइम में लोग बाहर निकलते हैं भूतिया कपड़े पहनकर, कोई ड्रैकुला बन जाएगा, कोई वेयरवुल्फ बन जाएगा, और लोग बेसिकली मिलकर पार्टी करते हैं। हैलोवीन आज के समय एक हॉरर थीम्ड हॉलिडे सा बन गया है, और हैलोवीन की डेट है वैसे 31 अक्टूबर। तो हैलोवीन से कुछ दिन पहले भी साउथ कोरिया में पार्टी होनी स्टार्ट हो जाती है, और साउथ कोरिया वैसे इस बार के हैलोवीन फेस्टिवल का बहुत वेट कर रहा था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस देश में बहुत ही लंबे समय तक कोई प्रॉपर सेलिब्रेशन हुआ नहीं। उसकी वजह से इस देश में जो सुसाइड रेट्स ऑलरेडी बहुत हाई था, ये और ऊपर चला गया। तो जब फाइनली सरकार ने अनुमति दे दी कि इस बार हैलोवीन आप घर के बाहर बना सकते हैं, मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है, लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और लाखों की संख्या में लोग बाहर आ गए। साउथ कोरिया का जो मेन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है ना, जिसको ये कहते हैं इटावॉन, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 लाख से ऊपर लोग इकट्ठा हो गए थे। और इटावॉन को आप अगर ऊपर से देखोगे तो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारी तंग गलियां हैं, तो लगातार वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है। पीपल वर हैविंग अ गुड टाइम ओवर हियर। अब यहाँ पर आप कहोगे चलो ठीक है 1 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, मगर हमारे यहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है, हमारे यहाँ दशहरा मनाते हैं लोग, हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होते हैं। तो यहाँ पे साउथ कोरिया में क्या हो गया कि 1 लाख लोग इकट्ठे हुए तो भगदड़ मच गई। देखो बताया जा रहा है हुआ यहाँ पर क्या कि क्राउड को किसी ने ये बता दिया कि बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ना एक बार के बाहर खड़ा हुआ है, वो वहाँ पर सीक्रेट तरीके से खड़ा हुआ है, और अगर लोग वहाँ पर पहुंच गए तो सेल्फी वगैरह मिल जाएगी। तो लोगों ने समझा कि कोई बीटीएस का कोई यहाँ पे हो सकता है कि सिंगर हो या फिर कोई और सेलिब्रिटी हो। लोग अचानक से दीवाने हो गए, और एक बहुत ज्यादा तंग गली से ना बहुत से लोगों ने इकट्ठा निकलने की कोशिश करी। एक तो बता रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है, उसके अलावा एक और रीजन यही बताया जा रहा है कि कहीं से ये न्यूज फैल गई कि एक आदमी है वो कैंडी बेच रहा है जिसमें ड्रग्स मिले हुए हैं बहुत सारे। तो लोग वहां पर भी काफी एक्साइटेड हो गए। तो ये दोनों आप कह लीजिए फेक न्यूज की वजह से अचानक से क्या हो गया, ये क्राउड वाइल्ड हो गया। जहाँ पे लोग सभ्य तरीके से खड़े हुए थे, बहुत से लोगों ने गलियों से निकलने की कोशिश करी, ये कई लोग गिर गए नीचे, बाकी जो लोग हैं वो और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जो गिरे हुए लोग हैं उन्हें पैर रखना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जो लोग नीचे लेट चुके थे उनके ऊपर एक के बाद एक ह्यूमन बॉडी चढ़ती जा रही है। तो उनको वहां पर हो गया कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देता है, बॉडी हो जाती है बिल्कुल अनकॉन्शियस, बेहोश। और कार्डियक अरेस्ट में एक आदमी लंबे समय तक रहे तो उसके बाद वो मर भी सकता है। और यहाँ पर हुआ यही,
लोग एक दूसरे पर इतना ज्यादा चढ़ गए कि ह्यूमन वेट के अंदर ही 150 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है। और अभी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो ये नंबर है 150 का, ये मोस्ट प्रॉब्ली 160-170 के आसपास जा सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और पिछले 10 साल में आप अगर देखोगे तो स्टैम्पीड भगदड़ की वजह से कई हजारों लोग मर चुके हैं। 2300 लोग मर गए थे मेक्का में। आपको पता होगा सऊदी अरेबिया की होली सिटी है मेक्का, वहाँ पर क्या हुआ सितंबर 24, 2015 को क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत से लोग भगदड़ की वजह से मारे गए। 2300 मौतें हुई। आप सोच कर देखिए 2300 मौतें। ये सबसे ज्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट था भगदड़ का पिछले 10 सालों में। उसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया का। अभी ये जो 150 के ऊपर मौतें हुई हैं, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इंडोनेशिया में रिसेंटली आपको पता होगा एक फुटबॉल मैच के बाद लोग आपस में इतना लड़ पड़े कि भगदड़ की वजह से लोगों की मौत हो गई। इन दी एंड पूरा देश इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था इस सब की वजह से कि बाद में वो पूरा फुटबॉल स्टेडियम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर इंडिया में आपको याद होगा 2013 में भगदड़ हुई थी, स्टैम्पेड हुई थी, जहां पर 115 लोगों की मौत हुई थी। उस टाइम एक रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था मध्य प्रदेश में और क्राउड की मिसमैनेजमेंट हो गई, उसकी वजह से कई लोग मारे गए। और हर बार आप देखोगे दुनिया में अगर स्टैम्पेड होता है ना तो 3 लेटर्स हमेशा न्यूज में रहते हैं, CPR। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। इस टेक्निक के थ्रू आप क्या करते हो कि एक व्यक्ति जो कार्डियक अरेस्ट में है उसको वापस आप जिंदा करने की कोशिश करते हो और यह काफी बार सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब साउथ कोरिया के केस में मैं आपको बताऊं तो कई लोगों को प्रॉपर तरीके से CPR देना आता नहीं था। CPR देते कैसे हैं? देखिए एज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा है तो आप CPR दोगे सिर्फ एक हाथ से, अगर कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो आप CPR दोगे 2 हाथ से। आपको करना क्या है, जो आपके हाथ है ये इंटरलॉक हो जाएंगे, उसके बाद 2 इंचेस नीचे आपको चेस्ट में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर प्रेस करना है ताकि ह्यूमन बॉडी कार्डियक अरेस्ट से बाहर आ पाए। और साउथ कोरिया के केस में क्या हुआ कि कई लोगों को प्रॉपर तरीके से CPR देना आता था नहीं। अगर CPR लोग टाइम पर देते तो मैं आपको बता रहा हूँ आराम से 50-60 लोगों की जान और बच सकती थी। और आप जान के हैरान होंगे कि दुनिया भर में कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कई इवन UN ने भी काफी बार कोशिश करी है कि वर्ल्ड हार्ट डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं या फिर आपके लिए ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को, तो इस दिन को लोगों को ये बताया जाए कि लाइफ सेविंग मिरेकल हो सकता है CPR करना। अगर आप CPR कैसे करते हैं ये प्रॉपर्ली सीख जाते हैं ना तो टाइम आने पर आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टाइम आ चुका है कि सिंस हम ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहां पर बड़ी आबादी है, लोग काफी बार इकट्ठा होते हैं, क्राउड मिसमैनेजमेंट देखिए कभी ना कभी अनफॉर्चुनेटली हो ही जाती है। हमेशा आप सब कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते, तो ऐसे टाइम में वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके लिए मेरे हिसाब से एक बड़ी आबादी को प्रॉपरली पता होना चाहिए CPR के बारे में, ताकि हम कई जाने बचा पाए। तो साउथ कोरिया में जो हुआ ये बिल्कुल ट्रेजिक है, बहुत ज्यादा सैड है, मगर पूरी दुनिया के लिए ये एक लेसन भी है कि अगर साउथ कोरिया में ये हो सकता है, क्योंकि आप देखो साउथ कोरिया में लोग वैसे काफी सभ्य माने जाते हैं, काफी पोलाइट होते हैं, डेवलप्ड कंट्री है। अगर यहाँ पे ये सब हो सकता है 2022 में, तो भारत में भी आपको बताए कि सेलिब्रिटीज के पीछे लोग क्या कर लेते हैं। तो नीड ये है कि हम यहाँ से लेसन्स लें। क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इवन ड्रोन्स का भी हम यूज करें क्राउड को मैनेज करने के लिए। जहाँ भी क्राउड इकट्ठा हो रहा है आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब प्रिकॉशंस हमको लेने ही होंगे अगर इन द फ्यूचर हम चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे देश में या फिर किसी आ गया और उसको भाग गए भैया उसके साथ फोटो लेने के लिए। फिर कहीं पे पता चल गया कि कैंडी उस टाइप की मिल रही है, इसलिए उसके लिए भाग गए। दोनों रीजंस आर वेरी स्टूपिड यार। और यही जगह पे पर इन्होंने तो कुछ और ही बोला। वो भी था, वो भी कई रीजंस हैं। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।